Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। कोरोना काल में एक लंबे समय के बाद फिर से प्रदेश सरकार के द्वारा जनमंच की शुरुआत की गई है ताकि प्रदेश की जनता की समस्याओं का उनके घर द्वार पर ही निपटारा हो सके। वहीं रविवार को मंडी जिला में तिरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगवाई में जनमंच का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की और जनता की समस्याओं का निपटारा किया। रविवार को मंडी जिला के नगवाई में आयोजित जनमंच में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई जागरूकता शिविरों का भी अवलोकन किया। जनमंच के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच में हिम केयर योजना के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के लिए प्रदेश स्तर पर मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्रामीण महिलाओं और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है। प्रदेश की जो हिम केयर योजना, आज मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो प्रदर्शनियां लगी हैं, आज मौके के ऊपर भी जो है वो हिम केयर के और इसके जो है वो कार्ड जो है वो मौके के ऊपर जो है वो बन रहे हैं। आज इसी तरह से बहुत सारी योजनाओं की जानकारी भी आज मौके के ऊपर जो है वो यहाँ पर, जैसे कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी जो है वो किसानों को जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रदर्शनियां भी जो है वो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो है वो लगाई है। आज प्रदेश के अंदर ऐसे 40,000 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जहां माताएं बहनें आगे आकर के जो है वो अपने लोकल जो हमारे कृषि के और बागवानी के जो उत्पाद हैं, आज उनको नए इसके ऊपर ला करके जो है वो उनको बेचने की व्यवस्था और प्लेटफॉर्म भी जो है वो हम इस जनमंच के माध्यम से जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। एनटीपीसी कोलडैम स्टेशन में एनटीपीसी स्थापना दिवस कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक भवन परिसर में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परियोजना के महाप्रबंधक नंदन सिंह ठाकुर ने एनटीपीसी का झंडा लहराकर किया। एनटीपीसी के स्थापना दिवस पर नंदन सिंह ठाकुर ने एनटीपीसी की स्थापना से लेकर अब तक की एनटीपीसी की उपलब्धियों के बारे में बताया और कोलडैम स्टेशन के द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। गौरतलब हो कि घोषित क्षमता के मामले में एनटीपीसी कोलडैम स्टेशन पूरे भारतवर्ष के सभी पावर स्टेशनों में लगातार चौथे वर्ष सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। एनटीपीसी 7 नवंबर 1975 अपनी स्थापना से लेकर आज तक 62,910 मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एनटीपीसी 7 नवंबर 1975 को की स्थापना से लेकर आज 62,910 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। देश का हर चौथा विद्युत उपकरण एनटीपीसी के द्वारा उत्पादित बिजली से चल रहा है। कोलडैम स्टेशन द्वारा भी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि एनटीपीसी कोलडैम हाइड्रो पावर स्टेशन ने पिछले 4 वर्षों से लगातार 100% से अधिक विद्युत उत्पादन किया और पूरे देश भर के पावर स्टेशनों में डिक्लेयर्ड कैपेसिटी के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहा। इस उपलब्धि के लिए मैं कोलडैम परिवार को बधाई देता हूं तथा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, मंडी, सोलन और शिमला के लोगों द्वारा दिए गए सतत सहयोग की सराहना करता हूं। शैशर को हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च इको टूरिज्म स्थल बनाने के लिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत इंडो जर्मन परियोजना के तहत डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है।
शैनशर को हिमाचल का सर्वोच्च इको टूरिज्म स्थल बनाने के लिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत इंडो जर्मन परियोजना के तहत डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार लारजी से फिल्मांकन करके सैंज कस्बे से होते हुए शैनशर के अनछुए प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। इस मौके पर वन मंडलाधिकारी सुनीत भारद्वाज द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। नेशनल पार्क द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई जिसे शैनशर व देवरीधार का गाड़ा पार के गांव को भी लिया गया, जिसे नेशनल पार्क द्वारा टूरिज्म के बढ़ावे के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जिसे मनुऋषि मंदिर, खूबसूरत सैंज घाटी का शैनशर में भी मंदिर का दृश्य भी लिया और जो मंदिर देखने आते हैं वो मंदिर के बाहर ही दर्शन करके चले जा सकते हैं। और इस मंदिर में मनुष्य मंदिर में देवते के देश बिना कोई भी नहीं जा सकता है। वहीं इंदौरा उपमंडल में चल रही क्रशर उद्योग की गाड़ियों से लोगों के घरों के दीवारों में दरारें पड़ रही है। यह बात स्थानीय निवासियों ने पत्रकार वार्ता में बताई। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि क्रशर उद्योग की गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से लोगों को एलर्जी हो रही है। बताया कि क्रशर की गाड़ियां आसपास के खेतों में पलट जाती हैं। क्रशर उद्योग वाले गाड़ियां बाहर निकाल कर ले जाते हैं और जो रेत, बालू, बजरी वहां पड़ा रहता है, जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान होता है। भारी वाहनों के चलने से परेशान मंड क्षेत्र की जनता लगातार एक सप्ताह से मिलवा टू ठाकुर द्वारा रोड पर स्थित बसंतपुर शिव मंदिर के पास धरने पर बैठी है। वहीं बसंतपुर में धरने पर बैठे लोगों से बातचीत करने के लिए जिलाधीश कांगड़ा, एसपी कांगड़ा सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जनता की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। वहीं मंड में लगे क्रेशर यूनिटों का भी निरीक्षण किया। वहीं अंत में स्थानीय विधायक रीता धीमान की अगुवाई में मंड क्षेत्र की जनता और जिलाधीश कांगड़ा, एसपी कांगड़ा सहित सभी विभाग के अधिकारियों में एक मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जब तक खनन विभाग अवैध खनन का आकलन नहीं कर लेता तब तक क्रशर बंद रहेंगे। वहीं जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने तुरंत प्रभाव से गांव पराल व टांडा मोड़ ठाकुर द्वारा में विशेष नाका लगाने के आदेश भी दिए ताकि ओवरलोड वाहन न गुजरे। यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो इस ट्रैफिक से इतनी परेशान है। हैवी लोडेड गाड़ियाँ यहाँ से पास होती हैं। मीलवा से लेकर ठाकुर द्वारा तक यहाँ पर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। पठानकोट से बच्चों की गाड़ियाँ आती हैं पिक करने के लिए, दसुआ से गाड़ियाँ आती हैं बच्चों को पिक करने के लिए, मानसर से गाड़ियाँ आती हैं पिक करने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ इतने ज्यादा हैवी लोडेड गाड़ियाँ पास होती है कि आम पब्लिक का निकलना मुश्किल हो गया। जब एक हैवी लोडेड गाड़ी यहाँ से पास होती है तो दूसरी आगे से जो आ रही होती है उसको पास देने के लिए ट्रक थोड़ा साइड लेता है तो वहीं पलट जाता है। लोगों के खेतों में आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितने ट्रक पलटे हुए हैं। जो ट्रक पलटता है वो किसान के खेत में पलटता है। मालिक आते हैं, क्रेन आती है, अपनी गाड़ी उठा के ले जाती है, लेकिन जो मटेरियल है वो उसके खेत में ही पड़ा रहता है। उसका नुकसान कौन भरेगा? रोड के किनारे मेरा घर है। एसडीएम साहब को भी मौका दिखाया, मीडिया को भी दिखाया। सर क्रशर वाले बोलते हैं जहाँ जाना जाओ, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, हमारा ऊपर तक जाता है सब कुछ। आप किस क्रशर वाले ने ये सभी ने बोला सर, जिसको बोलते हैं मैं तो मीडिया को भी उठाया हुआ है, पत्र में भी निकाला, अखबार में निकाला सर। बोलते जिसको पास जाना जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्रशर वालों ने? हाँ जी हाँ साहब। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc,
Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.